हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग कॉग्निशन एंड इमोशन सीडीपी के 20वें अध्याय से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 20 को पूरा पढ़ा और आप में से जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो उन लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो और यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ें और आपके जुड़ने के बाद फिर से एक बार नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को देखेंगे और यह सीटेट सिक्सर है, अर्थात जिस प्रकार से सिक्सर क्लासेस में हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाते थे, आज के क्लास में भी हम लोग 6 प्रश्नों के 6 प्रश्न आपके सामने आएंगे। आप लोगों को एक एक कर उनका जवाब देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग ऑप्शंस हैं। बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवेग बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखेंगे दूसरे ऑप्शन को कि बालक संवेग क्या है, तो संवेग बालक की उद्दीप्त अवस्था। उद्दीप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? वह अवस्था जिसमें बालक की चेतना जागृत होती है, जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। जब बालक किसी उद्दीपक के संदर्भ में आता है तो उसके द्वारा जो अनुक्रिया व्यक्त की जाती है वही संवेग कहलाता है ना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शंस है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जल्दी से बताएं। तो देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण। जब वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण होगा तभी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं और कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। कौन सा सही जवाब होगा इसका? चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी, यहाँ परिपक्व विद्यार्थी की चर्चा की जा रही है, अर्थात मैच्योर्ड स्टूडेंट, वैसे छात्र जो मैच्योर्ड हो, परिपक्व हो। तो पहला ऑप्शन कहता है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। भावनाएं सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो परिपक्व विद्यार्थी हो या सामान्य विद्यार्थी हो, सबके मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं और भावनाएं सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा देखते हैं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का, उनके मन में जो द्वंद्व उठते हैं, भावनात्मक आवेग उठते हैं, उनका शीघ्र समाधान कर लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि वे अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं
क्योंकि भावनाओं से हर इंसान प्रभावित होता है। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर आपके सामने रहा ये, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। तो चलिए इसके आंसर के ऊपर डिटेल्स से डिस्कशन करते हैं। ब्रिजेज ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है, जिसके कारण बस वह दादी की गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते 5वें सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना और सहानुभूति देना। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोगों ने सोच लिया होगा। कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका है सहानुभूति देना। सहानुभूति देना यह कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। निम्न में से क्या संवेग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन संवेग नहीं है ये बताना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। भय, तो भय क्या है? भय संवेग है ना। क्रोध, क्रोध भी संवेग है। करुणा भी संवेग है। लेकिन पलायन, पलायन संवेग नहीं है, पलायन मूल प्रवृत्ति है ना। आप लोगों ने मैकडूगल के क्लास वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो उसमें पलायन जो है वह मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक एक संवेग जुड़ा हुआ है। पलायन से भय जुड़ा हुआ है ना। तो यदि आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है, या इमोशन एंड कॉग्निशन पर हमारे 5 पार्ट आए हैं, 5 पार्ट में से आप कोई भी मिसिंग कर रहे हो तो आप ज़रूर से ज़रूर उन चैप्टर्स को देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ये हमारा आखिरी सवाल था, पलायन मूल प्रवृत्ति है, संवेग नहीं, इसका सही आंसर था। तो यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।